morning, friends. I, Sachin Saurav, welcome you all from Addis Ababa in this incredibly awesome platform of yours, Aspiration Trigger. Friends, if you're new to this channel, please subscribe my channel and share among your friends. And I'm sure that I'm going to trigger your aspirations because I'm sure that in shortly the JPSC notification will be announced by the government as early as possible. और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं करंट अफेयर का सीरीज पढ़ा रहा था, तो मैंने करंट अफेयर की 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं. एंड इफ यू हैव सीन वेल एंड गुड. यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए. और आज मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें रह गई थी जनवरी की स्टैब्लिशमेंट के बारे में, तो वो स्टैब्लिशमेंट के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा. सो आई एम स्टार्टिंग माय टॉपिक फ्रॉम दिस आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम. सबसे पहले क्या स्टैब्लिश्ड हुआ? तो सबसे पहले आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम की स्टैब्लिशमेंट हुई. कहाँ पे हुई? द क्वेश्चन में कम दैट आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम जो है वो रांची में बना. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो जो टू इंट्रोड्यूस द कल्चर ऑफ झारखंड, जो आदिवासियों का कल्चर है उसको पूरे विश्व से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, पूरे विश्व से जो इसके ट्राइबल कल्चर को इंट्रोडक्शन कराने के लिए आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम बनाया गया. अब मैं लोकपाल अपॉइंटमेंट की बात करूं तो फर्स्ट लोकपाल अपॉइंटमेंट पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में हुआ. सबसे क्वेश्चन आ सकता है कि पहले लोकपाल का अपॉइंटमेंट झारखंड के किस यूनिवर्सिटीज में हुआ? तो झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हुआ, जिसको हम लोग जेटीयू के नाम से भी जानते हैं. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर फीस की बात हो, एडमिशंस, फॉर फीस, एडमिशंस, रिजर्वेशंस, फैसिलिटीज, डॉक्यूमेंटेशंस, ये सारे चीजें, फीस हो, एडमिशंस हो, रिजर्वेशंस हो, डॉक्यूमेंटेशंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, फैसिलिटीज जो प्रोवाइड किया जाना स्टूडेंट को, सारी चीजों का जो देख रेख करेंगे वो लोकपाल करेंगे. और इनकी नियुक्ति सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई. अब मैं ब्लैंकेट बैंक के बारे में बात करूं तो ब्लैंकेट बैंक रिम्स रांची में बनाया गया था. क्योंकि मैं जनवरी का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं तो आपको पता ही होगा कि जनवरी में रांची का टेम्परेचर बहुत कम रहता है. तो जो गरीब लोग जो रिम्स में इलाज कराते हैं उनको ब्लैंकेट की आवश्यकता हो. अब ब्लैंकेट यदि फ्री में दे दिया जाए तो उसका मिसयूज भी होता है. तो इस ब्लैंकेट के तहत क्या किया है, 200 रुपया में ब्लैंकेट बैंक दिया जाएगा. और यदि उस ब्लैंकेट को यूज करने के बाद वापस कर देते हैं तो वो 200 रुपया आपको रिटर्न किया जाता है. यानी आप कह सकते हैं फ्री ब्लैंकेट विथ पर्सनल केयर ये दिया जाता है. और इसकी शुरुआत कहाँ की गई? रिम्स रांची में की गई. अब यूटेंसिल बैंक यानी बर्तन बैंक की शुरुआत भी रांची में की गई. इसका उद्देश्य था जो इंडिस्पोजेबल, एक्चुअली हम लोग जो चीजों का यूज करते हैं प्लास्टिक्स वगैरह, उनको कम करने के लिए यूटेंसिल बैंक दिया जा रहा है रांची में. और एक बहुत अच्छी सर्विस है ये एम्बुलेंस सर्विस रांची रेलवे स्टेशन में 24 आवर. ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है? ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा 24/7 एम्बुलेंस सर्विस की सुविधा की गई है. अब मैं कायाकल्प पब्लिक स्कूल के बारे में बात करूं तो कायाकल्प पब्लिक जो स्कूल है ये सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है बेगर फ्री रांची. ध्यान रखेंगे, अब जैसे रांची जाएंगे, स्टेशन हो या बस स्टेशन हो या बहुत सारे चौक पे जाएंगे आप, चाहे मेन रोड हो, जहां पे भी जाएं आप, तो वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आपको भीख मांगते हुए दिखाई देंगे. तो उसको दूर करने के लिए एक नया कायाकल्प स्कूल पब्लिक स्कूल खोला गया है सीसीएल के द्वारा कि जो भी बच्चे ऐसे हैं उनको वहां पे प्रॉपर एंड एजुकेशन विथ प्रॉपर फैसिलिटी दी जा रही है, फ्री में, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है. ये काफी अच्छा इनिशिएटिव्स है. अब मैं बात करूं 2 फ्लोटिंग सौर प्लांट की, और ये पहला फ्लोटिंग सौर प्लांट झारखंड में बना है और जो पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा ये होगा. 2 डैम बने, एक धुरवा डैम और एक गैतलसूट डैम. याद रखेंगे दोनों डैम रांची में है. तो धुरवा डैम में 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट और गैतलसूट में 100 मेगावाट का पावर प्लांट. यानी टोटल जो अभी फ्लोटिंग सोलर प्लांट बने हैं ये 150 मेगावाट के बने. फ्लोटिंग का मतलब अब यहाँ पे अच्छा है, तैरता हुआ जिसको सोलर प्लांट बोलते हैं. अब तो अच्छी बात है ना, जमीन के अधिग्रहण की समस्या नहीं रह गई है. अब जैसे अभी गोड्डा में रेलवे लाइन बन रहा है तो प्रॉब्लम आती है जमीन के अधिग्रहण की समस्या की, या कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है. हमारे देवघर डिस्ट्रिक्ट में डैम बन रहा है तो वहां पे जमीन के अधिग्रहण की समस्या आती है. तो इसलिए ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया गया है रांची में, धुरवा डैम और गैतलसूट में. इनकी टोटल कैपेसिटी 150 मेगावाट की है, ये याद रखेंगे. अब मैं विलेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस की बात करूं यानी ग्राम संगठन कार्यालय. और जब तक ग्राम मजबूत नहीं होगा तो हमारे भारतवर्ष की आत्मा ग्रामों में बसती है, तो उनके संगठन मजबूत नहीं होंगे तो भारत मजबूत नहीं होगा. तो इसी के लिए पहला जो फर्स्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस है ये रांची में बनाया गया है. एक्चुअली जो ना एकल अभियान में एक साथ मिलकर देश को सहयोग करने के लिए बनाया गया है. इसकी शुरुआत जो हुई टुंडी से की गई थी, धनबाद के टुंडी में एकल संगठन कार्यालय बनाया गया था. लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि ग्राम संगठन कार्यालय पूरे देश का पहला कहां बना, तो ये रांची में बना. अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग.
ये जीआई टैग इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है क्या, यदि किसी चीज का ओरिजिनेशन किसी पर्टिकुलर प्लेस से हो, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस हो, ये प्लेस है तो इस प्लेस से यदि पर्टिकुलर ओरिजिनेशन हो किसी भी चीज की, तो उसको वहां का दिया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज गिवन टू दोज प्रोजेक्ट दैट हैव ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन। जैसे दार्जिलिंग की टी, तो वो टी दार्जिलिंग में होती है तो उसका जीआई टैग है। तो जो सोहराई आर्ट है ये झारखंड की है, यहीं से पली बड़ी है, यहीं से विकसित हुई है, इसलिए इसको यहाँ का जीआई टैग दिया गया सोहराई आर्ट को। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। अब मैं बात करता हूं अवार्ड्स एंड अनाउंसमेंट की। तो पहले मैंने स्टेब्लिशमेंट की बात कर ली, अब मैं अवार्ड एवं अनाउंसमेंट की बात करता हूं। अवार्ड एंड अनाउंसमेंट सिलेक्शन में सबसे पहले शेख भिखारी और कुछ कमेमोरेशन भी है, क्या क्या मनाया गया हमारे देश में। यानी शेख भिखारी का जो शहादत दिवस मनाया गया, ये कितनावां शहादत दिवस मनाया गया, तो 162nd डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई शेख भिखारी की। अब मैं शेख भिखारी के बारे में बता देता हूँ, ये है कौन। तो शेख भिखारी एक 1857 जो हमारे देश में फर्स्ट फ्रीडम फाइट हुआ, उसके ये बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर थे। और ये कहाँ वर्क करते थे, ये टिकैत उमराव सिंह के यहाँ पे दीवान और सेनापति का काम किया करते थे। जैसे ही सैनिक विद्रोह यानी म्यूटनी ऑफ सिपॉय हुआ इन 1857, देन ऑल अराउंड द इंडिया सिपॉय हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जिसमें कि झारखंड में ये रामगढ़ से स्टार्ट हुआ था। तो रामगढ़ भी उसमें पीछे नहीं था। तो रामगढ़ में एक घाटी है जिसका नाम था चुट्टू पाली घाटी। इस घाटी में शेख बिहारी और टिकैत उमराव सिंह, याद रखेंगे, टिकैत उमराव सिंह, शेख बिहारी और टिकैत उमराव सिंह जो थे, इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई की। और इतनी बहुत ही वीरता पूर्वक उनका विद एटमोस्ट वेलर दे हैव फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड दे हैव टू लीव दैट प्लेस। और इतना अच्छे से इन्होंने लड़ाई की, उन्होंने छोड़ के भाग खड़े हुए। बट फिर से वही कहावत है हमारे यहाँ, घर का भेदी लंका डाय। यानी एक परगनेत थे वहां पर, एक परगनेत थे, वो जो पिठोरिया, रांची में एक पिठोरिया बोल के जगह था, पिठोरिया का एक परगनेत था। वो जो परगनेत था, ही हैव टेकन सम ब्राइब, और उनको, इन दोनों को, शेख भिखारी और टिकैत उमराव को मिलने के लिए बुलाया गया। और वहां पे धोखा से अंग्रेज अधिकारी मैकडोनल्ड ने, ध्यान रखेंगे इसका भी नाम, किसने, अंग्रेज अधिकारी पिठोरिया के जो परगनेत थे, परगनेत मतलब परगना एक होता है स्मॉल, स्मॉल प्लेस होता है। अब इसका जो देख रेख करते हैं उसको परगनेत बोलते हैं। तो रांची का एक जगह है पिठोरिया, पिठोरिया के जो परगनेत थे उसको मैकडोनल्ड ने कुछ ब्राइब दिया और बोला गया उसे कि टिकैत उमराव सिंह और शेख बिहारी को एक जगह पे बुलाया जाए। और उनके बाद धोखे से उसे पकड़ लिया गया। और ध्यान रखेंगे और एक इंपॉर्टेंट बात, रांची के जो जिला स्कूल मैदान है, कहाँ पे, रांची के जिला स्कूल के मैदान में इन दोनों को फांसी दी गई। और बाद में फिर से चुट्टू पाली घाटी में इनके मृत शरीर को वृक्ष से, बरगद के पेड़ से लटका दिया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट शेख बिहारी। और मैं और एक बात ऐड कर दूं, द शेख बिहारी वॉज बोर्न इन ओरमांझी ब्लॉक ऑफ खुडिया लटगांव। खुडिया लटगांव एक नाम का विलेज है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। अब मैं दूसरी, तो इनकी 162वीं शहादत दिवस 8 जनवरी 1858 में इनका जो फांसी लगाया गया था। यानी अब 8 जनवरी 2020 के बारे में बात करें तो 162वीं शहादत दिवस मनाई गई। अब मैं बात करता हूं डोम्बारी बुरु की। ये भी बहुत फेमस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डोम्बारी बुरु जो जगह है, यहाँ पे शहादत दिवस यानी हर एक साल मेला लगाने की बात कही गई है हेमंत सोरेन के द्वारा। तो सबसे पहले मैं बता दूं डोम्बारी बुरु है क्या। सो इट इज एक, डोम्बारी बुरु का मतलब होता है पहाड़ यानी हिल। सो डोम्बारी बुरु जो है एक तरह का पहाड़ है और हिल है कहां पे, तो रांची से 50 किलोमीटर दूर खूंटी डिस्ट्रिक्ट में, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में एक हिल है। खूंटी डिस्ट्रिक्ट में उल्हाती गांव के पास, उल्हातू का नाम सुनेंगे जो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है, इसका नाम है उलीहातू, उलीहातू। तो उल्हातू गांव के पास एक विलेज है, एक हिल था, उस हिल का नाम था डोम्बारी बुरु। तो यहां पे हुआ क्या था, यहां पे ऐसा हुआ था डोम्बारी बुरु में, सॉरी थोड़ा सा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, सॉरी फॉर सम टेक्निकल मिस्टेक्स। अब मैं, ऐसा है यहाँ पे, अब मैं डोम्बारी बुरु के बारे में बता रहा था। डोम्बारी बुरु जो है, बुरु का मतलब होता है पहाड़, बुरु का मतलब होता है पहाड़। ये पहाड़ है कहां पे, तो रांची, खूंटी डिस्ट्रिक्ट से, जो कि रांची से 50 किलोमीटर दूर है, वहां पे एक पहाड़ था। और ये उलिहातू गांव जो बिरसा मुंडा का जन्म स्थल है, उसी के गांव के पास का ये पहाड़ है। यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा अपने 100 फॉलोवर्स के साथ, ध्यान रखेंगे, अपने 100 फॉलोवर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। तो उसी वक्त अचानक से ब्रिटिशर्स आ गए और इनको सरेंडर करने के लिए बोला गया। इन्होंने सरेंडर नहीं किया।
फिर क्या था, एक जालियांवाला हत्याकांड हो गया, चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई और सैकड़ों सैनिक मारे गए। इसी जगह का नाम था डोम्बारी बुरु। अब ये कहाँ पे है, क्वेश्चंस आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में। कौन से ब्लॉक में है, तो अड़की ब्लॉक में। डिस्ट्रिक्ट है खूंटी, ब्लॉक है अड़की। और यहाँ पे बिरसा मुंडा सभा कर रहे थे 100 लोगों के साथ। अच्छा, ब्रिटिशर्स अचानक आए, उनको सरेंडर करने के लिए बोला गया, तो उन्होंने सरेंडर करने के बजाय लड़ना उचित समझा। उसके बाद लड़ाई हुई तो 100 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। बिरसा मुंडा किसी तरह से बच गए वहां से, और ऐसा बोला जाता है कि एक और व्यक्ति वहां से, एक और बालक वहां से बच के निकला था, जिसका अंग्रेजों के द्वारा संरक्षण हुआ था, जिसका नाम जयपाल सिंह मुंडा था। और ये 19 जनवरी 1899 को हुआ था, अड़की ब्लॉक खूंटी में। यानी इसका 119वां जो है शहादत दिवस अभी था। और इसी के मौके पे यहाँ पे एक शहादत मेला हर एक वर्ष बनाने की बात की गई है। अब कुछ और अवार्ड्स हैं। डेयरी वीमेन ऑफ द ईयर, डेयरी वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है निकिता कुमारी को। अब एक सुनीता लकड़ा है। सुनीता लकड़ा के बारे में बता दूं, ये 2016 ओलंपिक गेम भी खेल चुकी है ये, और ये झारखंड की जानी मानी हॉकी खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस साल संन्यास ले लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने पार्टिसिपेशन किया है, और इन्होंने 2 जनवरी को संन्यास की घोषणा की है। अब मैं बीसीसीआई अवार्ड के बारे में बात करूं, ध्यान रखेंगे सुनीता लकड़ा। और एक बारे में और बता दूं, ये एशियन चैंपियनशिप लिख ही बता ही देता हूं आपको, ये एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी है और 2016 रियो ओलंपिक है। ध्यान रखेंगे 2016 एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हो या रियो ओलंपिक हो, इन सभी चीजों में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। और इंजरी की वजह से, कौन सी इंजरी हुई थी इनके नी में, घुटने में जो इंजरी की थी, उसी की वजह से इन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। अब बीसीसीआई अवार्ड के बारे में बात करते हैं। तो बीसीसीआई ने 2 प्लेयर को अभी अवार्ड रिसेंटली दिया। एक है आर्यन हुड्डा, दूसरा है अभिषेक कुमार। आर्यन हुड्डा को सबसे ज्यादा रन के लिए अवार्ड दिया गया और अभिषेक कुमार को मोस्ट विकेट्स के लिए अवार्ड दिया गया। अब मैं बात करता हूं एम विश्वेश्वरैया अवार्ड। तो विश्वेश्वरैया तो साइंटिस्ट, इनके नाम से सभी को पता है, तो जरूर कुछ ना कुछ रिसर्च में दिया गया होगा। एक हिंट दे रहा हूं ताकि आप ऑप्शन से कलेक्ट कर सकें। तो ये दिया गया सुब्रधारा को। सुब्रधारा है कौन, एक्चुअली ये सीनियर मैनेजर है। कहाँ के सीनियर मैनेजर है, आरडीसीआईएस। आरडीसीआईएस होता है रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील। रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील, ये सेल का यूनिट है। ये कहां पर है, रांची में। तो सेल का जो रिसर्च यूनिट है आरडीसीआईएस, यहाँ के जो सीनियर मैनेजर है उनका नाम है सुब्रधारा, और इनको इनके रिसर्च पेपर के लिए एम विश्वेश्वरैया अवार्ड दिया गया। अब यदि मैं इन्वायरमेंट एक्सेलेंसी अवार्ड की बात करूं, इन्वायरमेंट एक्सेलेंसी अवार्ड के बारे में बात करूं, यानी पर्यावरण उत्कृष्टता सम्मान, इसे दिया गया डॉक्टर हनुमान प्रसाद वर्मा को, इनके उल्लेखनीय कार्य के लिए। ये वाइस चांसलर है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के लिए। अब मैं कुछ और अवार्ड बताता हूँ। बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ द ईयर, ये मिला रांची के सरला बिरला स्कूल की जो प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, परमजीत कौर। शी हैज बीन अवार्डेड विद द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ ईयर इन ए प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड, एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड जो हुआ डॉक्टर रीता कुमारी, जो कि मरवाड़ी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर है। देयर वाज अ इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस which was held in Bangalore. On that conference, she has been awarded, Dr. Rita Kumari has been awarded with Academic Excellence Award. अब मैं कृषि कर्मण अवार्ड के बारे में बात करूं, ये धान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए झारखंड को यह पुरस्कार दिया गया है। किसानों के बदले में हेमंत सोरेन ने इसे स्वीकार किया था और इस अवार्ड को फार्मर्स के लिए डेडिकेट किया था। अब मैं बात करता हूं नटराज अवार्ड के लिए। तो नटराज अवार्ड जो है ये मिला एक फोक सिंगर को, जिनका नाम था नीतू नवगीत। अब इंडियन अचीवर्स अवार्ड के बारे में बात करूं, तो इंडियन अचीवर्स अवार्ड जो है ये दीपक चौधरी को मिला। ये दीपक चौधरी हैं कौन, सो डायरेक्टर ऑफ स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज को इनके अप्रिशिएबल वर्क मिला। इन्होंने जो इंडस्ट्री के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, उसी के लिए इनको मिला इंडियन अचीवर्स अवार्ड। याद रखेंगे इंडियन अचीवर्स अवार्ड किसे मिला, दीपक चौधरी। हु इज दीपक चौधरी, इज द डायरेक्टर ऑफ स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज। अब मैं चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड के बारे में बात करूं, तो ये हेमंत सोरेन को मिला, जो कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर है। अब नाउ इंटरनेशनल गोल्ड पद्मा अवार्ड, ये किन्हें मिला, ये डॉक्टर सुभाष साहू को मिला। ही इज ए फेमस ह्यूमन एक्टिविस्ट और बोल सकते हैं बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं। ये प्रेजेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर है रांची यूनिवर्सिटी के। कहां पे, तो पोस्ट ग्रेजुएट ट्राइबल एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट। तो पोस्ट ग्रेजुएट ट्राइबल एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट, आई मीन जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के रांची यूनिवर्सिटी के ये सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैंने कोशिश किया है जहां भी टफ इंग्लिश वर्ड हो वहां पे आपको पूरी हिंदी में जानकारी दूं, ताकि कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो, दोनों लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स हैं इजिली इसे कवर अप कर पाए। नेशनल वोटर अवार्ड, ये मिला मुरारी लाल मीना को। ये आईएएस कैडेट 1993 के आईएएस ऑफिसर थे।
इन्होंने इलेक्शन अच्छे से कंडक्ट कराया था, एवं नक्सली क्षेत्रों में भी लोगों को जागरूक किया था, उसके लिए इन्हें नेशनल वोटर अवार्ड दिया गया। अब मैं धूमकुड़िया के बारे में बात करूं तो यह एक नागपुरी फिल्म है। इसे रिसेंटली कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में ही अवार्ड किया गया। अब धूमकुड़िया के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। इसके डायरेक्टर हैं सुमित अग्रवाल। इसके डायरेक्टर हैं कौन? धूमकुड़िया के बारे में बता रहा हूँ। इसके डायरेक्टर हैं सुमित अग्रवाल। इसमें स्टोरी क्या थी? इसमें स्टोरी थी कि ऐसे गर्ल की जो कि हॉकी में अपना नाम कमाने के लिए, हॉकी इनकी एम्बिशन रहती हॉकी, तो हॉकी में अपना कैरियर बनाने के लिए गांव छोड़ के चली जाती है। अब गांव छोड़ने के चक्कर में फिर ये है ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बहुत सारे लोग रहते हैं, कैसे इनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, इसके लिए आपको पूरा मूवी देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, और ये भी पता था, लास्ट क्लास में मैंने बताया हुआ था कि झारखंड में ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है। अब मैं टेलिंग पॉइंट के बारे में बात करूं तो इसे बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया जयपुर फिल्म फेस्टिवल में। टेलिंग पॉइंट के बारे में ये कहा गया है, एक्चुअली ये जो इसके डायरेक्टर हैं इनका नाम है सौरभ विष्णु, ध्यान रखेंगे, इनका नाम है सौरभ विष्णु। इसकी स्टोरी क्या है कि सिंहभूम जिले में एक जादूगोड़ा का, जहाँ पे जादूगोड़ा बोल के जगह है, जहाँ पे यूरेनियम एक्सट्रैक्शन बहुत होता है। तो इसकी सफलता तो इन पूरे देश भर के लोग मना रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम सक्सेस हो गया। बट वहाँ के जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जो यूरेनियम एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उससे वहाँ के लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। उसी को लेकर इन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाया, और इतनी अच्छी है कि इसको जयपुर फिल्म फेस्टिवल में से बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। अब मैं पद्मश्री के बारे में बात करूं तो ये जो अवार्ड है, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया है, जो कि 26 जनवरी में अनाउंस किया जाता है। तो झारखंड के दो फील्डों को, फील्ड ऑफ आर्ट में, किसे मधु मंसूरी और गुरु शशिधर आचार्य, इन दोनों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। याद रखेंगे, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं मधु मंसूरी के बारे में बता दूं। सो इज अ वेरी फेमस सॉन्ग लिरिसिस्ट, यानी नागपुरी सॉन्ग ये लिखते हैं, और ये बहुत फेमस मंदार वादक भी हैं, नर्तक भी हैं। इनका जन्म राथू सिमलिया नाम के जो गांव है, जो कि रांची से बगल में है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था, और ये मेकन से रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं। और इनका फेमस सॉन्ग है नागपुर कर कोरा। अब मैं गुरु शशिधर आचार्य के बारे में बात करूं तो इन्हें भी, मधु मंसूरी के साथ गुरु शशिधर आचार्य को भी पद्मश्री अवार्ड मिला, जो कि वेल नोन छऊ डांसर हैं। अब इनके बारे में ये कहा गया है, एक्चुअली ये जो है डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट छऊ डांस सेंटर के, जो गवर्नमेंट का छऊ डांस सेंटर है। रिसेंटली मैंने बताया कि इसे जीआई टैग भी मिला है। और सरायकेला के छऊ नृत्य को, जैसे बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, सोहराय आर्ट है, सोहराय आर्ट को जीआई टैग मिला, तो वहीं उसी जगह में छऊ नृत्य भी है। कुछ दिनों में इसे भी मिलने की बात की गई है। अब डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट छऊ डांस सेंटर ये रह चुके हैं 90 से 92 में, और ये विजिटिंग प्रोफेसर थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, और इन्होंने बहुत सारे छऊ डांस को परफॉर्म किया है और डायरेक्ट किया है अराउंड 50+ फॉरेन कंट्री में। अब मैं बात करूं कुछ और करंट अफेयर के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड आर्चरी एसोसिएशन, यानी झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा को बनाया गया है। और झारखंड के 100 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की बात की गई है। और रांची यूनिवर्सिटी में एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया, उस सब्जेक्ट का नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी, और ये मैं अभी अदिस अबाबा यूनिवर्सिटी में इसे पढ़ाता भी हूँ। तो आई मीन दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो ये बहुत अच्छी बात है, रिसर्च के क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है। और जेएसएससी के बारे में बात करूं तो इसने, जेएसएससी जो क्रिकेट स्टेडियम झारखंड में है, अभी तक का एकमात्र है, दूसरा क्रिकेट स्टेडियम बोकारो में बनने वाला है। इसे देश का फर्स्ट ग्रीन स्टेडियम बताया गया है। रिमिल बुरली जो है, ये बहुत की झारखंड की जानी मानी फेमस आर्चर है, बहुत ही फेमस तीरंदाज है। ये काफी इंटरनेशनल इवेंट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है, चाहे वो नीदरलैंड में एम्स्टर्डम में हुआ हो आर्चरी और कंपटीशन हो, या बहुत जगह इन्होंने एशियन गेम्स में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 14 एमिनेंट पर्सनालिटी जो कि हैं झारखंड से अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको एक अवार्ड दिया गया। उस अवार्ड का नाम था झारखंड विभूति वीर बिरसा सम्मान। ध्यान रखेंगे, 14 एमिनेंट जो कि बहुत फेमस पर्सनालिटी है, उनको ये अवार्ड दिया गया, झारखंड विभूति वीर बिरसा सम्मान। तो ये किस किस फील्ड में दिया गया है? तो मेडिकल यानी चिकित्सा, चाइल्ड प्रोटेक्शन यानी बाल संरक्षण, विमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण, सोशल सर्विस यानी समाज सेवा, लिटरेचर एंड पब्लिकेशन यानी साहित्य प्रकाशन, आर्ट एवं कल्चर यानी कला संस्कृति। तो मैंने सारे के हिंदी लिख दिए जहां जहां इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान, डोंट वरी, एवरीथिंग यू कैन स्टडी। डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन यानी दिव्यांगता पुनर्निवास की बात करें, या स्पोर्ट्स खेलकूद के बारे में बात करें, या मैनेजमेंट यानी प्रबंधन की बात करें, तो सारे चीजों को मैंने हिंदी में लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। अब इसकी जो वेन्यू कहाँ थी, ये दरभंगा हाउस जो सीसीएल का हेडक्वार्टर है, उसी में किया गया था। इनकी चीफ गेस्ट थी जानी मानी साहित्यकार एवं पत्रकार महुआ मांझी हैं।
अब इवेंट ऑर्गेनाइजर के बारे में बात करूं तो इसका जो इवेंट ऑर्गेनाइजर था एक डिसेबल स्पोर्ट्स जन उत्थान समिति और मां शारदे मंच, हिंदी में भी यही नाम है, इसलिए मैंने इसकी हिंदी नहीं लिखी। तो इन सभी ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करा गया, जिसमें कि 14 लोगों को कौन सा सम्मान दिया गया, झारखंड विभूति वीर विरसा सम्मान दिया गया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ और कितने कहाँ कहाँ के कॉम्पिटिशन्स थे ये, मतलब तो सारे अवार्डी के मैं नाम लिखा हूँ, एक एक करके बताता हूँ आपको। वंदना टेट्टे, इनको प्यारा केरकेट्टा फाउंडेशन के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। यदि हेजल डेविस की बात करूं तो डेविस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी, हिंदी में भी यही बोलते हैं, डेविस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी के लिए हेजल डेविस को दिया गया है ये अवार्ड। अब गोपाल सिंह जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के लिए, इनको भी ये अवार्ड दिया गया है झारखंड विभूति विरसा सम्मान। सतीश चंद्रा जो कि स्टेट डिसेबिलिटी कमीशन के लिए राज्य निःशक्तता आयोग में उल्लेखनीय कार्य के लिए, इनको भी अवार्ड दिया गया है। और एक है साइट सेवर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है साइट सेवर्स, उसके जितेंद्र कुमार को ये अवार्ड दिया गया। और महादेव संस्था की भी और एक एनजीओ है सेव द चिल्ड्रन, इसके लिए महादेव हंसदा को ये अवार्ड दिया गया। यदि मैं पूजा जो है, पूजा सिंह है इनका नाम, इनको सृजन फाउंडेशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अब इंदिरा शुक्ला के बारे में बात करूं तो ऑल इंडिया वीमेन डेवलपमेंट काउंसिल यानी अखिल भारतीय महिला विकास परिषद, इनके इनमें उल्लेखनीय कार्य के लिए इंदिरा शुक्ला को भी झारखंड विभूति विरसा सम्मान से नवाजा गया है। अब प्रवीण लोहिया जो कि मुक्ति संस्था चलाते हैं, इन्हें भी यह सम्मान दिया गया है। ध्यान रखेंगे मुक्ति संस्था के लिए प्रवीण लोहिया को दिया गया है। संत माइकल ब्लाइंड स्कूल जो कि एक कोर्स है अंधे लोगों के लिए, ब्रेल लिपि में पढ़ाया जाता है, उसमें आप अनप्रेसिडेंटेड कंट्रीब्यूशन के लिए देवदास विश्वकर्मा को यह अवार्ड दिया गया है। यदि हम ऑल झारखंड आर्टिस्ट एवं कल्चर एसोसिएशन जो है, इसके एसोसिएशन में इसके लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए रंजन भारती प्रसाद को झारखंड विभूति विरसा सम्मान दिया गया। और 3 लोग अनिल कुमार यादव, सुनील कुमार अग्रवाल और सुनील कुमार जैन, इन तीनों को सोशल सेवा में यानी सोशल वर्क में अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट के लिए यह अवार्ड दिया गया। थैंक्स ऑल, दैट्स ऑल अबाउट द टुडेस क्लास। और नेक्स्ट क्लास में मैं झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली लॉन्चेड 3 स्कीम्स हैं, इन 3 स्कीम्स को अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सामने लाऊंगा। टिल देन स्टे ट्यून विथ मी, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। Bye bye.